Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Shehbaz, BSc Honours, Aligarh Muslim University, belong to Kaimur, Bihar. ये प्रॉब्लम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से है. सो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर वैन एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0, 0 और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 के इक्वल तब होगी जब एक्स वाई की वैल्यू 0, 0 के इक्वल होगी. यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0, यानी ऑरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और अदर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है. तो इसका हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे एक्स क्यू माइनस बाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का. पोजेसेस बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एफ वाई एट ऑरिजिन, और बता रहे हैं कि ऑरिजिन पर एफ एक्स और एफ वाई डेरिवेटिव मौजूद होंगे बट नॉट डिफरेंशिएबल एट देयर. लेकिन ऑरिजिन पर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो सबसे पहले तो हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे. तो चेंजिंग जो पहले तो हम यहाँ पर फंक्शन जो गिवन था है वो लिख लेना चाहिए. फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये वैल्यू तब लेना है फंक्शन की जब एक्स वाई की वैल्यू ऑरिजिन 0, 0 ना हो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 ना हो, और 0 तब लेना है जब फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0, 0 के बराबर है, यानी ऑरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 है. तो ऑरिजिन की वैल्यू जब 0 के यानी ऑरिजिन पे जब हम नहीं है तब हम इसको पोलर फॉर्म में फंक्शन को चेंज कर रहे हैं. तो उसके लिए अभी लिख रहे थे वही दोबारा से लिखना होगा. चेंजिंग टू पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर हमारी प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगी. इसके लिए हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा. तो हमारा फंक्शन f जो होगा वो इस जो ऑरिजिन पर नहीं है तब उस पर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो r का क्यूब हो जाएगा इंटू कॉस का क्यूब माइनस r का क्यूब इंटू साइन का क्यूब. अपान में भी ये r का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम r को बाहर ले लेंगे, यानी r की पावर 3 से न्यूमरेटर से बाहर होगा तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा. और अपान में यहाँ पर r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो देख रहे हैं कि r की 3 पावर में से r की ये 2 पावर ये 3 में से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 पावर यहाँ पर बचेगी r की. और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको 1 के इक्वल रख देंगे. तो इस तरीके से हमारा बचेगा r कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा होल अपान में ये वैल्यू तो 1 के इक्वल है, और ये वैल्यू यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो r कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगी. अब यहाँ पर हम f जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आई है. इस फंक्शन का अगर हम मॉडुलस ले लें तो r इस मॉडुलस से बाहर हो जाएगा और r इस फंक्शन से मॉड से बाहर हो जाएगा और मॉडुलस लग जाएगा इस वैल्यू पर, यानी ये जो वैल्यू है कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा पर के मॉड पर. और इस मॉडुलस को अगर हम इस को प्लस मानते हुए अगली स्टेप में इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कॉस क्यूब थीटा और प्लस माइनस साइन क्यूब थीटा. और इस मॉडुलस को हम फिर इस अलग अलग दोनों पर बांट देंगे तो r ये वैल्यू हो जाएगी और मॉड से माइनस मॉड से हट जाएगा तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू अब बड़ी हो जाएगी, मॉड माइनस हट जाएगा तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू है f का मॉड वो छोटा हो जाएगा और ये वैल्यू बड़ी या इक्वल आएगी क्योंकि हमने मॉड को यहाँ पर बांट दिया होगा.
कॉस क्यूब थीटा पर, और ये माइनस से मॉड ख़त्म कर लिया, इसीलिए हम कह रहे हैं ये वैल्यू बड़ी हो गई है, और साइन क्यूब थीटा पर मॉडलस से, क्योंकि मॉड -1 की वैल्यू +1 के इक्वल होती है, इससे हमने मॉड से वैल्यू को निकाल दिया है। और फिर हम दोबारा से इसमें ऐसा करेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा के मॉडलस की वैल्यू जो होती है वो 1 से लेस और 1 के इक्वल हो सकती है। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू भी या मॉडलस की वैल्यू भी इसको फॉलो करती है। और चूँकि यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब करने पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पर, क्योंकि मॉडलस लगा हुआ है। तो मॉडलस एफ़ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आएगी आर, ये वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू इसकी हम 1 रख देंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये 1 रख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो फिर छोटी ही रहेगी या इक्वल हो सकती है इसके। तो इस कंडीशन को यानी ये जब वैल्यू 1 रख देंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इस तरीके से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी एफ़ का मॉडुलस जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा आर के इक्वल। और आर की वैल्यू हम वापस कर दें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा लिखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, एफ़ का मॉडुलस जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से वैल्यू लेंगे एक्स की और वाई की कि ये दिखा दें कि एफ़ का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा टेकिंग एक्स स्क्वायर को लेना होगा लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 8, क्योंकि ये 8 इसलिए है कि ये जो 2 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू हम सेम यहाँ पर रख रहे हैं, यानी वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है 8, तो ये एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 4 जो है बाहर निकल का रूट होगा, तो उससे 4 बाहर निकलेगा, 2 की फॉर्म में कैंसिल हो जाएगा, और अब एप्सिलॉन स्क्वायर रूट लगेगा तो एप्सिलॉन रहेगा। कुल मिला के हमें ऐसी वैल्यू रखना है कि जिससे ये टोटल वैल्यू एप्सिलॉन के इक्वल हो। इसलिए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8 और वाई स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8 यहाँ पर पुट की है। और ये पुट करेंगे तो देखिए सॉल्व करके दिखा भी दे रहे हैं, एफ़ को मॉडुलस लेस देन इक्वल टू, तो इस तरीके से हमें सोचना है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी इतनी एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8 रखी, और ये वैल्यू इसके इक्वल है, लेकिन ये वाली वैल्यू इससे कम है या इक्वल होगी, यानी लेस देन इक्वल टू होगी। तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ये एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 8, और इससे 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, जो कि निकल आएगा बाहर 4 2 की फॉर्म में, और एप्सिलॉन भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू एप्सिलॉन के इक्वल आ गई। या कहें कि एफ़ का जो मॉडुलस है वो लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर एप्सिलॉन आया। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर 0,0 पर हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, ये लिमिट निकाल रहे हैं, तो 0 यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0,0 पर है, तो क्या ये वैल्यू 0,0 की तरफ बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू, तो इस एफ मॉड को लिख सकते हैं एफ माइनस 0 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको हम लोगों ने इसको यहाँ पर दिखा दिया। अब फॉर एवरी एक्स वाई के लिए ये दिखाने के लिए हमें पहले सेटिंग करना पड़ेगी, यानी हम चूज़ कर रहे हैं डेल्टा को टेकिंग डेल्टा को हमें ऐसे लेना होगा, डेल्टा को अगर हम एप्सिलॉन अपॉन 2√2 मान लें, क्योंकि हम लोगों ने माना था इसको इतना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन 2√2 आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो, और इसके में पॉजिटिव वैल्यू मॉडुलस देखना है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एक्स का मॉडुलस होगा वो लेस देन हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने पर एप्सिलॉन अपॉन 2√2, और इसकी जगह पर हमने डेल्टा रख देना है। तो इसी तरीके से वाई का मॉडुलस भी, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू सेम ली थी तो तब स्क्वायर रूट लिया और मॉड लिया, तो एप्सिलॉन अपॉन 2√2 आया, और ये एप्सिलॉन अपॉन 2√2 को हमने दैट कर लिया है डेल्टा को, क्योंकि हम यहाँ पर डेल्टा और एप्सिलॉन डेल्टा वाले जो कंडीशन है
जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करके बताना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट है, और उसके बाद हम कॉन्टीन्यूटी को प्रूव करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x माइनस यानी x की वैल्यू जैसे जैसे ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है और y की वैल्यू भी ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है सिमिल्टेनियसली, तो वैसे वैसे हम लोगों कह सकते हैं ये रिजल्ट जो निकाला है वो इसी से निकाला है, जो अभी हम लोग ये करके ऊपर लिखा हुआ था ये करके आए, इतना करके आए, यानी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो की तरफ बढ़ रही है जैसे जैसे x की वैल्यू ज़ीरो और y की वैल्यू ज़ीरो की तरफ सिमिल्टेनियसली बढ़ रही है। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ फंक्शन x बाई एट द पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो जो है वो फंक्शन की जो लिमिट होगी वो हम लोग कितने के को रखेंगे, वो वैल्यू रखेंगे जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है, यानी ज़ीरो के बराबर लिखेंगे इन सारी कंडीशंस को एक साथ लेके। तो यहाँ पर एक स्टेप और लिखना चाहिए तब लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हैंस f माइनस ज़ीरो मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी x बाई एक्स वाई सच दैट इसी चीज़ को हमें लिखना है कि x माइनस ज़ीरो मॉडुलस लेस देन डेल्टा एंड y माइनस ज़ीरो मॉडुलस लेस देन डेल्टा, तब हम इतना लिख सकते हैं। और हमको ये गिवन है कि जो डिफ़ाइन है फंक्शन कि फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर जो है फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो शुरुआत में ही हमको बता दी गई थी कि फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर ज़ीरो के बराबर है, यानी इन दोनों से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि जो फंक्शन की लिमिट आई है फंक्शन की जो लिमिट आई है f(x)y की ज़ीरो पर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ज़ीरो पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ कॉन्टीन्यूस एट दी ऑरिजिन। तो इसका एक पार्ट तो हो गया, इसमें कई पार्ट हैं, पहले में तो बताना होगा so that the function this is possesses both partial derivative। सॉरी इसमें हमें कॉन्टीन्यूटी जो है कॉन्टीन्यूस वाला प्रूव नहीं करना था, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि हमें कॉन्टीन्यूस भी प्रूव करना है। तो चलिए आपका अगर एक प्रॉब्लम आ जाती है तो बता देंगे ये फंक्शन ये कॉन्टीन्यूस भी है। अब हमें ये बताना है ये डिफरेंशिएबल नहीं है ऑरिजिन पर, लेकिन साथ साथ हमको ये भी बताना था, यानी सवाल की शुरुआत यहाँ से थी कि possesses बोथ पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स f(x) और f(y) जो है वो मौजूद है, तो इनकी वैल्यू निकालना, ये हमारे सवाल की शुरुआत यहाँ से थी। तो कंटिन्यूटी तक तो कुछ नहीं करना था, कंटिन्यूटी का अगर आ जाता तो आप कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ से सवाल की शुरुआत जो गिवन जो हमने लिखा था वो यहाँ से है। तो इससे पहले सवाल हमने लगाया तो उसमें कंटिन्यूटी था, तो इसी का हमारा ध्यान रहा। तो आप पहले तो निकालने f(x) की वैल्यू को निकालना है, यानी f(x) की वैल्यू को हमें निकालना है ज़ीरो पर निकालना है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन होती है, यहीं से सवाल की शुरुआत है जो हमने लिखा था जो हमें भेजा गया था। लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव f(x) से निकाल रहे हैं, तो क्योंकि ज़ीरो पर फाइंड करना है, तो जैसे कि डेफिनेशन इसकी होती है ज़ीरो पर निकालना है और अपान में लिखना होगा ये h टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर ये लिखना होगा कि देखिए y की वैल्यू f(x) है, तो y की वैल्यू तो जो इधर होगी वही यहाँ पर लिखी होगी, और x की वैल्यू जो होगी जो यहाँ है वो तो लिख दीजिए, साथ साथ यहाँ पर प्लस का करना होगा h। अब हम लोग जाएंगे इन वैल्यू को निकालने के लिए, जो गिवन जो डेफिनेशन है वहाँ पर जाना होगा, यानी लिमिट h टेंस टू ज़ीरो अपान में h है लिख दीजिए, और देखिए कि ज़ीरो यानी फंक्शन की जो वैल्यू जब x बराबर ज़ीरो और y बराबर ज़ीरो है तब वैल्यू फंक्शन की ज़ीरो के बराबर है। तो ये वैल्यू तो हमें दे रखी है, अभी ऊपर भी लिखी थी, वो ज़ीरो के बराबर है जब हमने कंटिन्यूटी प्रूव कर दी थी तब। अब ये वैल्यू सिंपल सी हमारी जो है वो ज़ीरो में h जुड़ेगा तो h कामा ज़ीरो ही है, बस इसको लेना होगा हमें यहाँ से लेना होगा। ये फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन है, तो जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर तो h रखना है, या y मिलेगा वहाँ पर ज़ीरो रखना है। तो ये शुरू में जो डिफ़ाइन की गई थी वहाँ से हम लोग ये वैल्यू को लिख लेंगे।
वैल्यू दे रखी थी, यानी h का क्यूब माइनस 0 का क्यूब अपान h का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। बाकी माइनस 0 हुआ तो ये वैल्यू आ जाएगी, होल अपान में h है, और लिमिट h टेंस टू 0, होल क्यूब अपान में h स्क्वायर, और अपान में ये h दे रखा है। तो ये दो पावर तो कैंसिल हो जाएंगी, एक पावर ऊपर बचेगी, तो ये वैल्यू हो गई, यानी लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h बचा, अपान भी h है, कैंसिल होके ये 1 टाइम्स यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली है। इस वैल्यू को हम लोग डेल एफ ओवर डेल एक्स भी से भी लिखा करते हैं। अब हमें जो निकालना है एफ वाई की वैल्यू भी निकालना है 0,0 पर, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव की वैल्यू को, एफ वाई इज इक्वल टू, एफ वाई को लिख देंगे एफ वाई और 0,0 पे निकालना है, इसको इस तरीके से लिख लें, और इसकी जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करें, यानी लिमिट ये होगी h टेंस टू 0, यहाँ पर k का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी k टेंस टू 0, क्योंकि 0 पे निकालना है तो माइनस 0 तो होगा, अपान में यहाँ पर k लिख दीजिए, और ये एफ वाई है तो ये वाला x की वैल्यू तो वही रहेगी, और ये y की वैल्यू में ये तो लिख दें, उसके बाद प्लस का यहाँ पर k कर दें, जैसे कि पहले किया था हम लोगों ने, उसी तरीके से अभी भी करना होगा। यानी ये वैल्यू तो 0 के बराबर है, और सिंपली इसे 0 प्लस के यानी k लिख देंगे, और फंक्शन जिस तरीके से शुरुआत में डिफ़ाइन किया गया तो वहाँ से हम रख देंगे y की जगह पर x बराबर 0, y की यहाँ पर k रख देंगे। तो वैल्यू देख लीजिए पीछे फंक्शन जैसे डिफ़ाइन है, क्या था, x का क्यूब था, यानी 0 का क्यूब माइनस k का क्यूब अपान 0 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, माइनस 0 हो गया, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो बचेगा हमारे पास लिमिट k टेंस टू 0, ये वैल्यू माइनस k क्यूब अपान k स्क्वायर हुआ, और अपान में k चल रहा है, k स्क्वायर से दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर सिर्फ एक पावर यहाँ पर बचेगी, वो है माइनस पहले से चल रहा था कि अपान में k कैंसिल हो के 1 टाइम्स, यानी -1 लिमिट हटा देंगे, क्योंकि k है नहीं यहाँ पर, तो कांस्टेंट वैल्यू -1 आ जाएगी। इसको हम लोग डेल एफ ओवर डेल वाई से भी लिखते हैं, और ये देख रहे हैं ये फंक्शन पजेस कर रहा है, यानी ये वैल्यू होल्ड कर रहा है, ये वैल्यू उससे निकल आई है, और इसी वैल्यू को हम लोग ए बोलते हैं आगे की प्रॉब्लम के लिए। इतना तो हो गया, अब हमें बताना होगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसके बारे में बताना होगा, प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल है। ए जो होता है हम लोग जानते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू अभी हम लोग निकाली 1 के इक्वल है। इसी तरीके से बी की वैल्यू जो होती है वो डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू होती है, ये हम लोगों ने ये निकाली है 0,0 पर, ये वैल्यू -1 के इक्वल अभी आई है 0,0 पर। अब हमें एफ के डिफरेंशिएबल है यानी इसके बारे में पता करना होगा। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, उसका यूज़ करते हुए प्रूव करना होगा, जिसमें इस वैल्यू ए और बी की वैल्यू का यूज़ भी होगा, इसलिए इसको निकाल के रख लिया है। डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन भी है ये, और आगे का प्रोसीजर इसी पर बेस है कि किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। वो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, उसी को हम लिख रहे हैं इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो फिर एट 0,0 पर डिफरेंशिएबल होगा, देन वी हैव द रिलेशन। तो हमें एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ का, जिसकी वैल्यू होती है ए एच डिनोट करता है एक्स में चेंज को, और वाई में चेंज जो होता है उसे के से डिनोट करते हैं, प्लस एच फाई जो होता है एक्स एच के का फंक्शन होता है, और इसी तरीके से जो साई होता है वो एच और के का फंक्शन होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। ये डी एफ की जो वैल्यू निकाली है वो एक तरीके से है, अभी ये कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुआ, इसके बारे में बता दें, जहाँ पर वेयर फाई की वैल्यू जो होगी वो 0 के टेंस टू 0 होती है, और साई की वैल्यू भी टेंस टू 0 होती है। एज कब होती है ये, जब एस एच टेंस टू 0 एंड के
टेंस 0 और ये वैल्यू दोनों एक साथ जो है जब 0 की टेंस होगी तब ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सिमल्टेनियसली। ये कंडीशन होती है डिफरेंशिएबल फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए। और हम लोग इसकी वैल्यू को जो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उस से वैल्यू अगर हम इसकी निकालें तो df की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू पर हमने लिखी थी 1 के इक्वल है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे तो यानी h के बराबर आ जाएगा, और b की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू -k हो जाएगी, और प्लस h बाकी की वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख दें h फाई h कमा k और प्लस k साई h कमा k, और इसको हम एक इक्वेशन डाल के छोड़ना। ये तो डेफिनेशन थी, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और हमने इसमें अपना जो फंक्शन था उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखी है। और इसको df को एक दूसरे मेथड से और निकालेंगे और इन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वेट करेंगे। अगर जो इसमें हम आगे चल के और फिर वो आइडेंटिटी बनना चाहिए, और यानी आइडेंटिटी बनेगी तो फिर किसी भी वैल्यू पर वो डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर डिपेंड करेगी तो ये जो कंडीशन है वो हमने लिखी है ये वो सेटिस्फाई नहीं होगी, वो गलत होगी, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी हमें आइडेंटिटी मिलेगी, यानी हम 0 बराबर 0 या 1 बराबर 1 प्रूव कर सकें तो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इस df को हम एक दूसरे मेथड से निकालेंगे जो इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है। यानी df को यानी एक तो 0,0 पर पॉइंट और इसके जो नेबरहुड पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालें, यानी 0 + h और 0 + k पर नेबरहुड पर, और उसकी वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वही df के बराबर होता है। और इसको हम देखें तो ये fh है, fh का k है, और ये वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है हमारे इस प्रॉब्लम में कि ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 0,0 पर 0 है, और फंक्शन की वैल्यू h, k पर निकाल सकते हैं, यानी ये h k जब 0 नहीं है तब, तो जैसे डिफाइन है उस तरीके से यहाँ पर h और k जब रखेंगे तो x की यहाँ पर h और y की यहाँ पर k रख कर फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे तो ये हो जाएगा h³ - k³ अपान h² + k²। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वैल्यू यानी df की वैल्यू इतनी आ गई। इस df की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, और ये इससे हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी जो किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन हमारा यानी ये वैल्यू सही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दे रहे हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में हम इस वैल्यू को रख लें इक्वेशन नंबर 2 के, तो ये हो जाएगा h³ - k³ अपान h² + k²। राइट हैंड साइड में था h माइनस का k और प्लस h यानी फाई है जो कि h k का फंक्शन है, प्लस k साई है जो h k का फंक्शन है यहाँ पर। तो इस में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर दोबारा से एक सब्स्टिट्यूशन रख देंगे, पुटिंग h की वैल्यू भी पोलर फॉर्म में रख देंगे रो कॉस थीटा, और जो हमारा k है उसकी वैल्यू रख दें रो साइन थीटा। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी रो क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस रो क्यूब साइन क्यूब थीटा अपान रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमको मिलेगा यहाँ पर रो कॉस थीटा माइनस रो साइन थीटा रख देंगे h और k की वैल्यू की जगह पर, प्लस h की जगह पर रखना है रो कॉस थीटा, और इसको अब शॉर्ट में हम ये फाई लिख देंगे ओनली। h ये अंडरस्टूड है कि h k का फंक्शन है फाई, इसी तरीके से k की वैल्यू रखेंगे रो साइन थीटा, और यहाँ साई जो कि साई फंक्शन है h k का, तो यहाँ पर अब लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं। ये
साई जो रो स्क्यू है यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा होल अपान में रो स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन सभी में रो कॉमन आ रहा है तो रो को हमने कॉमन लिया तो बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस, इसे फाई को पहले लिख लें फाई इंटू कॉस थीटा और साई को पहले लिख लें इंटू साइन थीटा। यहाँ पर रो स्क्वायर से रो क्यूब की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर बचेगी रो क्यूब की और ऊपर हम क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में पहले नंबर का स्क्वायर यानी कॉस थीटा फिर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और फिर प्लस दोनों का इंटू हो जाएगा यानी कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये ए क्यू माइनस बी क्यू की जो आइडेंटिटी होती है उससे हम लोगों ने इससे रख दिया। अब आगे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है और इक्वल टू इसको चला रहे हैं रो और जैसे लिखा हुआ है इसको हम ऐसे नोट कर देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस फाई कॉस थीटा प्लस साई साइन थीटा। ये रो से रो लेफ्ट हैंड राइट का कैंसिल हो जाएगा और हम जो बचा है उसको लिख दे रहे हैं, जो बचा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है जैसे कि अभी लिखा था, इसको यहाँ पर 1 रख दें 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में ये हमारा इसको एक ब्रैकेट में लिख दें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बाकी बचा हुआ है प्लस का फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक साथ लिख दिया। अब इस टर्म को हम लेफ्ट में ले जाएं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और हम कहीं पर भी इसको मतलब लेफ्ट राइट में ला सकते हैं, बस ये एक आइडेंटिटी होना चाहिए यानी किसी वैल्यू जैसे कि यहाँ पर थीटा है थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो अगर थीटा पे डिपेंड कर गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिटी नहीं है और ये आइडेंटिटी नहीं है तो जो हमने माना था डीएफ वो जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यानी इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिलहाल अभी हम इन दोनों में से ये कॉमन लेंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉमन लिया तो इधर ये निकलने पर बचा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये पूरा निकला तो 1 बचेगा और राइट हैंड साइड में जैसा है लिखते हैं फाई कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। ये 1 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू में चल रहे हैं ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू है फाई इंटू कॉस थीटा प्लस साई इंटू साइन थीटा। अब जैसे कि डेफिनेशन थी डिफरेंशिएबिलिटी की, जितनी डेफिनेशन हमने लिखी थी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफरेंशिएबिलिटी की ही डेफिनेशन है। कैसे पता करेंगे डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो उसमें ये लिखा था कि हम जब h की वैल्यू h टेंस 0 k टेंस टू 0 सिमिल्टेनियसली लेंगे तो फाई टेंस टू 0 हो जाएगा और साई टेंस टू 0 हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं यानी हम अब बना देंगे मैकिंग हम लोग ले लेंगे h और k को एक साथ जो है वो 0 के बराबर ले लेंगे ताकि जो है सो दैट हमारा फाई और साई दोनों ही टेंस टू 0 की तरफ जाएं। तो इस तरीके से हमारे राइट हैंड साइड है वो जब ये 0 0 पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो ऐसा ना तो h आया ना k आया ना फाई है ना साई है, तो उस पर तो कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन राइट हैंड साइड में ये 0 होने पर ये टोटल ये 0 प्लस 0 यानी 0 आ गया और हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है 0 तभी हो सकती है जब थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दें, यानी थीटा की हम आर्बिट्री वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं ला सकते हैं, यानी ये थीटा पर ये वैल्यू डिपेंड कर रही है और जबकि ये 0 के बराबर आ गई। अगर 0 बराबर 0 आ जाता तो प्रूव हो जाता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हम बता देंगे कि ये जो वैल्यू आई है विच इज़ क्लियरली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होगी, इम्पॉसिबल फॉर
arbitrary थीटा। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। thus the function f is not differentiable at origin। हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वमा अलैना इल्लल बलाग।